हेलो दोस्तों, मैं नवीन राठौड़ आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज़ करना और अकाउंट्स का कैसे हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड आज हम कुछ बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स होता है जब अपन किसी चीज़ का क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। देसी भाषा में बोले तो हिसाब रखते हैं। क्यों अपन को अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले देखो, क्योंकि हम डे टू डे एक्टिविटी में इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं कि हम उसको क्या नहीं कर पाते, याद नहीं रख सकते। तो उस याद ना रखने के कारण हम क्या करते हैं, अपने जो भी पैसे दिए हुए हैं या लिए हुए हैं उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको लिख लेते हैं। और उस लिखने को ही हम अपनी देशी भाषा में बोले तो अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स क्या काम आता है? सबसे पहले देखो भी, या तो हमें किसी से पैसे लेने हैं या किसी को पैसे देने हैं, तो हम वहाँ पे किसकी बात करते हैं, अकाउंट्स की बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अकाउंट्स में अपन क्या क्या चीज़ें करते हैं। सबसे पहले देखो, हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बोले तो अपनी ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब हम उसको देखते हैं भी जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। थर्ड, हम उसको देखते हैं, मैच करते हैं। मैच किससे करते हैं? उससे जो हमने लिखा था। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तीन चीज़ें एक ही है भी। हम सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको देखते हैं और फिर उसको मैच करते हैं भी हाँ मुझे लेना है या फिर मुझे देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। सभी को पता है भी कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, 3 तरीके। बट नहीं, 3 तरीके के अकाउंट्स नहीं होते। बेसिकली 2 वर्ड यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, एक तो बेसिकली और एक जनरली। अब ये दोनों का मतलब क्या है पहले ये बताता हूँ। बेसिकली का मतलब है जो अकाउंट्स मानता है, जो कौन मानता है, अकाउंट्स मानता है। और जनरली का मतलब है जो हम लोग मानते हैं। अब कहोगे इसमें डिफरेंस क्या है, जो अकाउंट्स मानता है जो हम मानते हैं। देखो, बेसिकली का मतलब है जो अकाउंट्स मानता है। अकाउंट्स मानता है मतलब अकाउंट्स ने उसके कितने टाइप्स दे रखे हैं, अकाउंट्स ने इसके टाइप्स दे रखे 3। और जनरली इसके हैं 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स किसी को नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अनदर वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है जो किससे रिलेटेड होता है गाइस, वो रिलेटेड होता है ह्यूमन बीइंग से। अब बोलो ह्यूमन बीइंग जिसका क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। जैसे कि कोई भी बंदा, जैसे राम, श्याम, मोहन, है ना, ये कौन से अकाउंट्स है, ये कौन से है, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, आप कहोगे इम्पर्सनल कौन से? इम्पर्सनल बताने से पहले मैं पर्सनल को फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ भी। पर्सनल अकाउंट्स में भी हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। चलो देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स में कितने टाइप्स के अकाउंट्स और आते हैं। याद रखना गाइस, पर्सनल अकाउंट में फर्दर 3 टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं। कौन से? सबसे पहले आता है नेचुरल। नेचुरल बोले तो जो इंसानों, जो मैंने फर्स्टली बताया था, ये जो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बताता हूँ, 1 मिनट रुको। अनदर वन इज रिप्रेजेंटेटिव।
पर्सनल अकाउंट। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। सबसे पहले आता है अपना नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट क्या होता है, जो किससे रिलेटेड होता है गाइस, ह्यूमन बीइंग से। किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग, यानी देशी भाषा में बोले तो इंसानों से रिलेटेड। इंसानों से रिलेटेड, ठीक है। अनदर वन आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जिसको बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, बनाया जाता है, मतलब जिसको क्रिएट किया जाता है। किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है गाइस, क्रिएटेड बाय लॉ। अब बोलोगे सर ये लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ मतलब होता है कानून। जिसको क्या करते हैं, बनाते हैं, किसके द्वारा, कानून के द्वारा बनाते हैं। मतलब सर इसका थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे, हाँ इसको फर्दर इलेबोरेट करते हैं। जैसे कि अपनी कोई कंपनी होगी, अब सभी को पता होगा कंपनी का मतलब क्या होता है, तो 2 मिनट लगा के बता दूं भी, एक कंपनी का मतलब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो किसके द्वारा क्रिएट करते हैं, जो हम लॉ के द्वारा क्रिएट करते हैं। मतलब इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जहाँ पे अपने को ये पता लगता है भी ये भी क्या है, एक इंसान है, अगर आपको पता होगा तो। फर्दर आता है अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, जो क्या करता है, बताता है किसके बारे में, ग्रुप के बारे में। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है, ग्रुप के बारे में। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो लेट अज्यूम ये हिसार है, पूरा हिसार। हिसार में अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ पीपल रहते होंगे आराम से, 2 करोड़। अब एक बात बताओ, 2 करोड़ को एक साथ बताना सही रहेगा या फिर इनका अलग अलग। मान लो ये मंदिर है, क्या है, एक मंदिर। इस मंदिर में डोनेशन आया, डोनेशन सबको पता होगा, डोनेशन का मतलब होता है चंदा। ये मान लो डोनेशन आया। अब इस डोनेशन को जब ये 2 करोड़ रिसीव कर रहे हैं तो ये कहेंगे भी हिसार से आया। अगर ये कहते भी राम ने 100 रुपये दिए, राम ने, मोहन ने 100 रुपये दिए, ऐसे कर कर के कितने सारे, मतलब अप्रोक्सीमेट 200 या फिर 2000 लोगों ने रुपए दिए होंगे। अब एक बात बताओ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर सीधा एक बंदे का नाम ही रहेगा भी हिसार से आए। तो मैं बता दूं आपको, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, ओनली एंड ओनली ग्रुप को। जैसे कि अब हिसार, अब इस टेम्पल में सीधा कह दिया भी हिसार से 2 करोड़ रुपए रिसीव हो गए, ठीक है। ये होता है अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक बार दोबारा से क्विक थोड़ा करवा देता हूँ गाइज आपका, ताकि भूले ना। सबसे पहले देखा था अपन ने अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स में क्या करते हैं अपन, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किसको, ट्रांजैक्शन को, ठीक है। क्या करते हैं अकाउंट्स में, करते हैं हम रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किसको, ट्रांजैक्शन को। अब एक और बात बताता हूँ, किस वे में करते हैं गाइस, एक सिस्टमैटिक वे में। अब बोलोगे सिस्टमैटिक मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम अपन क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में। अब मैंने आपको उसके बारे में बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप्स के अकाउंट्स थे, मैंने 2 वर्ड बोले थे, एक तो बोला था बेसिकली, एक तो बोला था बेसिकली और एक बोला था जनरली। फर्स्ट आया था अपना पर्सनल अकाउंट और एक दूसरा था इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, जो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग या फिर आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड। कितने टाइप के थे, 3। कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल, अनदर वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 टाइप्स के थे। पर्सनल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट कौन सा होता है, जो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। अनदर वन इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल किससे रिलेटेड होता है, लॉ से रिलेटेड होता है, मतलब जिसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है गाइस, एक ग्रुप को। अभी हिसार वाला एग्जांपल दिया था, अगर रिमेंबर कर सको तो, ठीक है। फिर आता है अपना इम्पर्सनल, क्या कौन सा आता है, इम्पर्सनल। अब कहोगे इम्पर्सनल क्या होता है, बताते हैं, सब्र करो। इम्पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें फर्दर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। कौन से, एक तो रियल अकाउंट,
एक आता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट होता है जो अपने को बताता है अपनी रियल चीज़ों के बारे में, यानी कि अपनी असेट्स के बारे में और अपनी लायबिलिटी के बारे में। अब कहोगे सर असेट का मतलब क्या होता है? असेट का मतलब होता है अपनी संपत्तियां, अपनी संपत्तियां। अब संपत्तियां का मतलब जो अपन एक बार पैसा लगा करके वन टाइम, एक बार पैसा लगा करके क्या कर ले, उसका यूज करते हैं कब तक? फ्यूचर तक। मान लो एग्जाम्पल है इसका, अपन ने खरीदा एक सोफा, लेट एज्यूम उसकी कॉस्ट आती है 30,000 रुपीज़। अब एक बात बताओ, 30,000 रुपीज़ लगा करके तुम कितना यूज़ कर सकते हो उसे? 30,000 लगा करके क्या तुम उसके ऊपर एक बार बैठोगे फिर उसको तोड़ दोगे, या फिर उसका फ्यूचर में बेनिफिट लोगे? भाई एक बार पैसा लगा दिया तो उसका फ्यूचर में आप क्या ले रहे हो? बेनिफिट ले रहे हो। वहीं पे अपना कौन सा आता है, उसको क्या कहते हैं? अपनी असेट्स बोलते हैं। असेट का मतलब समझ के, एक बार पैसा लगाया, उसका यूज़ या फिर उसका बेनिफिट अपन कब ले रहे हैं? फ्यूचर में ले रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपनी असेट। अब कहोगे लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है एक बार पैसा लगा दिया, पैसा लगाने के बाद जो भी पैसा पेमेंट करना है, क्या करना है अपने को? पेमेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं? अपनी लाइबिलिटी। उसको बोलते हैं अपनी, देसी भाषा में बोले तो जिम्मेदारी। समझ गए? ये कौन सी होता है? ये कौन सा अकाउंट है? अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। अब कहोगे वो कौन से? चलो देखते हैं। रियल अकाउंट में भी कौन से दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं बेसिकली। एक तो असेट्स में कौन सी को? टेंजिबल, और एक आती है इनटेंजिबल। अब कहोगे सर टेंजिबल का मतलब और इनटेंजिबल का मतलब? टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को अपन तीन चीज़ें कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। वन आता है टच, अनदर वन इज फील, और अनदर वन इज सी। या तो उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और देख सकते हैं। मान लो कि एक यहाँ पे सोफ़ा, वही सोफ़े का एग्जांपल वापस से लेते हैं। अब एक बात बताओ, सोफ़े को छू सकते हो? हाँ छू सकते हो, फर्स्ट कंडीशन पूरी। उसको फील कर सकते हो? हाँ फील कर सकते हो। थर्ड वन, उसको देख सकते हो? हाँ। तो 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है, वो कौन सी असेट हो जाएगी? अपनी टेंजिबल असेट। अनदर वन आता है इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट का मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ अपन इन तीनों में से क्या करते हैं? सिर्फ वन चीज़ को उठाते हैं जिसको कहते हैं अपन फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल असेट कौन सी होती है? जिसको अपन क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, मतलब महसूस करते हैं। इनटेंजिबल का एग्जांपल दोगे? हाँ बिल्कुल एग्जांपल देते हैं। जस्ट लाइक गुडविल। गुडविल बोले तो मान लो रेपुटेशन। अब हर एक गांव में एक बड़ा जमींदार होता है, ये मान लो उस बड़े जमींदार का घर, और वो ये बड़ा जमींदार। अब उस एक बात बताओ, इस बड़े जमींदार की कितनी गुडविल है? तुम मतलब कितनी रेपुटेशन है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ इसकी 1 किलो गुडविल है, मान सकते हो ना? नहीं होगा। गुडविल को कभी भी इन टर्म्स ऑफ मनी तुम, या फिर इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन तुम ना क्या नहीं कर सकते? कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट हो गया? ये अपना रियल अकाउंट हो गया। अब आता है अपने नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके बारे में बताता है अपने को? अपनी सारे के सारे एक्सपेंसेस के बारे में, और अपनी सारी की सारी इनकम के बारे में। जितने सारे एक्सपेंसेस, मतलब सारे के सारे खर्चे, वो क्या है तुम्हारे? कौन से अकाउंट में जाते हैं? वो तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट में। और जितनी सारी तुम्हारी इनकम है वो भी कौन से में जाती है? नॉमिनल अकाउंट में। ये था तुम्हारा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बता दिया। एक बार क्विक ब्रशअप कर देता हूँ मैं। अकाउंट्स में क्या करते हैं अपन? रिकॉर्ड करते हैं किनको? ट्रांजैक्शन को।
किस वे में? सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप्स के अकाउंट्स थे? कितने टाइप्स के अकाउंट्स है? मैंने दो वर्ड बोले थे, एक तो बोला था बेसिकली और एक बोला था जनरली। बेसिकली कितने हैं? दो। कौन से? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल के कितने पार्ट थे? फर्दर 3 पार्ट्स में। कौन सा? नेचुरल, आर्टिफिशियल और अनदर वन इज रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के कितने थे? इम्पर्सनल के फर्दर 2 थे। कौन सा? रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट के भी फर्दर 2 पार्ट थे। कौन? रियल अकाउंट में अपन किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। और एसेट भी कितने तरीके की थी? 2। कौन सी? टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना। और फिर नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? अपनी सारी की सारी एक्सपेंसेस और सारी की सारी इनकम के बारे में। दैट्स ऑल गाइस, ये था तुम्हारा बेसिक ऑफ अकाउंट्स, जिसमें अपन ने पढ़ा है अभी कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और अकाउंट्स होता क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।